यारों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार में, इस अनितायन क्लास चैनल में। यहाँ पे देखिए आज हम बात करेंगे यूपी पिट 2000। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यार मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, तो हमारे कई मित्र कहते हैं कि यार पिछली बार हालांकि मैंने पेड दिया था, जिसे आपको साइड में मार्कशीट दिख रहा होगा कि यार मैंने केवल 25 से 30 दिन की तैयारी की थी और मैं लगभग यहाँ पे 98 परसेंटाइल आए हुए थे। तो यार बट वो तो इस बार एक्सपायर हो जाएगा। आपसे पता है कि केवल वैलिडिटी केवल 1 महीने 1 साल है, तो फिर से देना होगा। इस बार मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ, क्या करूंगा यार, ठीक है। तो हमारे कई मित्रों ने पूछा कि आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी था, यूपी पेट अभी आपने दिया, तो बीएड में मान लीजिए आपको पता है कि मेरे जो है 326 नंबर थे पिछली बार, तो पेट में भी आपका बताया है कि 98 परसेंटाइल थे, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ रैंक अच्छा नहीं था, क्योंकि हालांकि पहली बार पेट था और मुझे कुछ पेट का उतना कुछ ज्यादा वो भी नहीं था, क्योंकि मैं बीएड कर रहा हूँ इस टाइम। तो हालांकि आपको साइड में मार्कशीट दिख रही होगी। तो आप यार कई प्रश्न मित्रों ने पूछा यार कि मतलब कैसे जो है इतना अच्छा प्राप्त किया जाए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे यार कि यूपी पेट 2022 जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको यार केवल 30 दिन मान के चलते हैं कि 25 से 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। नॉर्मली तो 25 दिन ही बचे हुए हैं। तो यार 25 दिन में ऐसा क्या पढ़ लें कि हमारा जो है अच्छे से लगभग 80 प्लस या 90 प्लस आपका आ जाए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए यार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे मेरे मित्र। तो मेरे पास देखिए सिलेबस जो है आप सभी को पता है आपका सिलेबस क्या है, कि आपका जो है हिंदी 5 नंबर का, इंग्लिश 5 नंबर का, इतिहास 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, अर्थशास्त्र वगैरह तालिका 5 नंबर का, इस तरीके से 10 नंबर का आपका है। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए केवल 20 से 25 दिन में आपको सब कुछ कवर कैसे करना है, मैं सब कुछ आपसे बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले उसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ मेरे भाई कि कैसे उसे क्या करना है। मैंने आपके सिलेबस को पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिए, आप कैसे आपको सब कुछ करना है। आपको पता है कि आपका ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, भूगोल भी 5 नंबर का है, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है, संविधान लोक प्रशासन ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, अंक गणित आपका ये भी 5 नंबर का है, सामान्य हिंदी भी 5 नंबर का है, अंग्रेजी 5 नंबर का, ये 5 नंबर का। बट ये जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी जो आपका होता है, डेली करंट अफेयर्स, ये आपका जो है 10 नंबर का है। याद रखिए 10 नंबर। सामान्य जागरूकता जो आपकी है, ये भी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है। जो आपका सामान्य जागरूकता है, नहीं ये 10 नंबर का ये भी है, ठीक है। सामान्य जागरूकता भी आपका जो है 10 नंबर का है। और जो आपकी अपठित हिंदी होती है वो 10 नंबर का है, जो आपका मतलब पैराग्राफ वगैरह देता है। और आपका ग्राफ की व्याख्या भी 10 नंबर की आपकी है, और तालिका की व्याख्या भी 10 नंबर की है। अब देखिए इसे कैसे करना है सब कुछ। हमारे पास कितने दिन है, आज 21 तारीख, एग्जाम आपका 15 को है, तो लगभग 9 दिन इधर और 15 उधर, लगभग हमारे पास कितने दिन है, 21 दिन। मैं केवल 20 दिन मान के चलता हूँ कि हमारे पास केवल 20 दिन बाकी है। अब यार 20 दिन में यार ऐसा कैसे पढ़ा जाए कि यार 20 दिन में हमको अच्छे से स्कोर मिल जाए। अब यहाँ भी देखिए, जो तालिका की बात करती है, तो तालिका का सिलेबस ना तो बड़ा है ना तो ग्राफ का। चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ के, चाहे आर्ट के, आपको इतनी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है। अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग करने आता है, धन जोड़ जो अगर आना आता है, तो आप जो है ग्राफ और तालिका को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे यूट्यूब पे डाल दीजिए कि ग्राफ एंड तालिका फुल वीडियो, आप सर्च कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी चैनल पढ़िए, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो आपके लिए क्लास भी चल रही है यूपी पेट की, हो सकता है नेक्स्ट टाइम चले, बट इस टाइम अभी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ भी नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ। अगर आपने 1 घंटे ग्राफ को दे दिए, 1 घंटे तालिका को दे दिए, आपका 20 नंबर कंप्लीट। 1 घंटे आपको पढ़ने में खर्च करने हैं, और मुश्किल से आपको 10 15 20 क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है। मतलब कि अगर आप इसे केवल 4 घंटे दे देते हैं, 4 घंटे अगर आप देते हैं, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं कि 4 घंटे में आप जो है ग्राफ तालिका को आराम से सॉल्व कर सकते हैं यार। तो यार इसका जो है मतलब इतना कम है कि इसे कोई भी कर सकता है। हालांकि तो दिमाग का प्रश्न रहता है, आपको उसमें थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा बस। अब यहाँ पे देखिए, अपठित हिंदी कक्षा 12 चाहे 8 है, चाहे साइंस है, सब लोग हिंदी पढ़ते हैं। और अपठित हिंदी सबको मिलता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम सब जगह मिलता है। तो अपठित हिंदी में क्या होता है मेरे भाई, कि आपको बस एक ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ नहीं कह सकते, एक मतलब वाक्य दिया रहता है, मतलब एक गद्य दिया रहेगा, ठीक है। अब गद्य में पूछा जाएगा, मतलब कोई भी पाठ दे दिया, उसमें उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आप अपठित हिंदी पढ़ते ही नहीं हो, आप अगर अपठित हिंदी पढ़ते ही नहीं हो, फिर भी आप इसमें 10 में से आप 8 नंबर आराम से करके आओगे यार, आराम से करके आओगे। लेकिन आप इसे रिवीजन कर लेते हैं, आपको केवल इसे अपना 1 घंटे देना है, अपठित हिंदी को केवल 1 से 2 घंटे मेरे मित्र देना है, केवल
आप पठित हिंदी को आप केवल 2 घंटे दीजिए। मैं एक दिन का 2 घंटा नहीं कर रहा हूं, पूरे 20 दिन में आप 2 घंटे केवल दीजिए, आप पठित हिंदी को कंट्रोल में कर सकते हो। क्योंकि हिंदी सबको हमारी मातृभाषा है, तो हम इतना तो समझते हैं कि इसमें सही क्या होगा गलत क्या होगा, सब कुछ मतलब कैसे क्या है, मतलब आप खुद समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है, अगर आप इस तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मैं जो यहाँ पे सामान्य जागरूकता की बात तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। बट इन तीनों में आपको कितने मार्क्स होते हैं? 30 मार्क्स। 30 में से अगर आपको 28 भी मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका मैथ है, इसमें आपको गलत होने के चांस नहीं रहते। आप पठित हिंदी में 1-2 नंबर हो सकता है, बट अभी 30 नंबर लेके चलिए। अब यहां पर देखिए, थोड़ा और आगे आते हैं। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब ये होता है कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं अपने भारत में, क्या हो रही हैं विदेशों में, क्या हो रहा है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, हालांकि आपको पता है कि पेट का जो पेपर है वो छपना स्टार्ट हो चुका है, खत्म भी हो गया होगा। तो अक्सर होता है कि आपको 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है। जनवरी से आप जून तक पढ़ लीजिए या जुलाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप केवल जनवरी से, अगर आप जुलाई पढ़ते हैं, जनवरी से जुलाई अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, तो यार कोई माइकल लाल नहीं है, कोई ऐसा पेपर बनाने वाला नहीं है कि इससे बाहर पूछ देगा आपसे। तो जहां तक मैं प्रेफर करता हूं कि अक्सर मैं जो है गौरव सर की क्लास लेता हूं, आपको पता है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर एक चैनल है, ठीक है, वहां पे एक कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। तो उनकी एक वीडियोस होगी, उनके एक बर्थडे पे आई थी उसमें, लेकिन जनवरी से जून तक है, ठीक है। मतलब मैं किसी को खास को नहीं बोल रहा हूँ, बट आप कोई सा भी चैनल उठाइए, उसमें बोल दीजिए कि जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर्स। मुश्किल से पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना आपको, मुश्किल से ऑनलाइन जो है आपको 3 घंटे का एक क्लास होगा, हाइस्ट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हालांकि गौरव सर जो पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ाते हैं, तो आप उससे जैसा आपको अच्छा लगे, तो इसको जो है आपको एक बार नहीं, मुश्किल से आपको इसे 2 बार पढ़ना है। 3 घंटे की क्लास होगी आप करंट अफेयर्स की, क्योंकि हालांकि कुछ नए नए नाम इसमें होते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो आप इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, 2 से कम तो नहीं पढ़ना, 2 से ऊपर भी आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो 10 में से आराम से आपका यहाँ पे 9 से 8 नंबर आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिट है। आप केवल 5 से 6 घंटे में, अगर आप इसे 6 घंटे देते हैं, इसे आप केवल 6 घंटे देते हैं, तो करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है मेरे मित्र, ठीक है। क्योंकि पेपर टेंडर जारी होता है, पेपर छपना शुरू हो जाते हैं, तो लगभग जून से जुलाई तक ही आएगा, उसके बाद का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। तो आप जनवरी से जुलाई तक याद रखिए, आप यहाँ पे याद कर लीजिए, बहुत आएगा तो अगस्त तक आएंगे, बट अगस्त का नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे रिजोम तर्क शक्ति की, हालांकि 5 नंबर का होता है, और तर्क एवं तर्क शक्ति का लेवल एसएससी सीजीएल के लेवल का नहीं आएगा, आपके नॉर्मल एग्जाम के ही लेवल का आएगा, कि उनके माता के फूफा हमारे क्या लगते हैं, उनके भाई के भाई हमारे क्या लगते हैं, या फिर कुछ और भी पूछ सकता है कि, या मतलब चित्र एवं दर्पण के बारे में पूछ सकता है। और मतलब इतना यहाँ मैं देख रहा हूँ सिलेबस के बारे में, उसके बारे में, तो बहुत ही देखिए, तर्क एवं तर्क शब्द में आपका दिया है, कारण प्रभाव दिया है, कैलेंडर घड़ी दिया है, और हाँ आपको यहाँ से केवल इसमें आपका जो हार्ड आपका रहेगा, यहाँ पे आपका जो कैलेंडर घड़ी, ठीक है, आप जो है आपके लिए केवल हार्ड यही है, कैलेंडर और घड़ी। इसका जो है 1-2 प्रश्न जरूर आएगा, कैलेंडर घड़ी का जो प्रश्न है, एक प्रश्न तो पक्का आना तय है, ठीक है। तो अगर आप तर्क एवं तर्क शक्ति पढ़ते हैं, तो ये भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग जो सवाल होता है, अक्सर सभी लोग कहीं ना कहीं से मिले ही होते हैं, और हालांकि 12 पास होकर के आए, दिक्कत हो सकती है, बट जो कुछ तैयारियां की हैं, तो रीजनिंग जो है बहुत हार्ड में नहीं आता है। अक्सर जो है रीजनिंग आप नॉर्मली बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, मैं भी वो सिलेबस है जो आपको बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। तो आप जो है इसमें कैलेंडर घड़ी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ लेंगे, तो बस इतने में आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया लगभग, इसे अपना मुश्किल से आप इसे 5 से 6 घंटे इसे भी आप दे सकते हैं मुश्किल से, ठीक है। अब देखिए सामान्य अंग्रेजी की बात कर लें, यहाँ पे देखिए सामान्य अंग्रेजी दिया गया। सामान्य अंग्रेजी पिछली बार जो है 5 नंबर केवल आता है, इसमें आपका एक पिछली बार एक एंटोनिम दिया गया, एक सिनोनिम दिया गया था, और 3 तो आपका प्रश्न पूछ लिया गया था, जो पैसेज दिया गया था, पैसेज का प्रश्न पूछा गया था, उसमें से 3 तो सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया था। संभावना ये भी है इस बार जो आप अंग्रेजी में जो है, हालांकि अगर आप अंग्रेजी 5 नंबर का आता है और इस पे आप समय कम व्यर्थ करिए, मुश्किल से आप जो है जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, आप चाहे तैयार कर सकते हैं, केवल आप इसको ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि इंग्लिश से भी अपनी मातृभाषा तो है नहीं, तो इसमें जो है आपको जो है दिक्कतें आ सकती है पढ़ने में। तो आप मुश्किल से अपना जो है 2 से 3 घंटे दे दीजिए, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, और एक्टिव पैसिव तो नॉर्मली बात है, उसे
ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं मेरे मित्र। सामान्य हिंदी 5 नंबर का है, तो इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द आ सकता है, पर्यायवाची आ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है आपसे, तो बस इतने ही लिमिट रहेगी इसकी। एक आखू आपका उसमें से समास भी पूछ सकता है। तो 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, एक एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी पूछेगा। हिंदी भी आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पे कवर में कर रहा हूँ। सामान्य हिंदी हम लोग आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी के बाद सामान्य अंग्रेजी जो है आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे तर्क शक्ति परीक्षण, ये भी आप कर सकते हो। सामयिकी जो मैंने तरीका आपको बताया वो 10 नंबर का, वो भी आप कर सकते हो। आपतित हिंदी भी 10 नंबर का है, वो भी कर सकते हो। ग्राफ की व्याख्या 10 नंबर की है, और जो तालिका है वो भी आपका 10 नंबर का है। इस तरीके से बहुत, जिनको में बहुत कम पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 5, 55, 55 नंबर का है। तो मानते हैं कि इसमें 5 नहीं आया, हमको केवल 50 मार्क्स ही जोड़ते हैं। आपके 50 मार्क्स आप केवल 3 से 4 दिन की मेहनत में, 20 दिन हमने टारगेट लिया था, इसमें से केवल 5 दिन भी खर्च करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 50 नंबर हमारा फ्री का है यार। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आप अगर मैं पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे मित्र, मैं कह रहा हूँ, तो कंटिन्यू पढ़ना है आपको। दिन के आप 4-5 घंटे पढ़िए बस, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए आपको 5 दिन खर्च करने हैं, 5 दिन में आपका 50 मार्क्स तैयार होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भारतीय इतिहास जो आपका है, भारतीय का मेरे सामने सब सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्य वंश है, और वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल। अब देखिए इसमें आपको, अब इन सब का तो मैं बात छोड़ता हूँ, हालांकि इन सब की बात हो गई, अब केवल भारतीय इतिहास की बात करें, इसे कैसे आपको कवर करना है। इसको आपको थियरी नहीं पढ़नी, अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको बस डालना है, यूट्यूब पे जाना है, लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता MCQ टॉप 50, टॉप 100, टॉप 50 आपको लिख देना है, ठीक है। तो मुश्किल से सिंधु घाटी सभ्यता पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, किसी की भी मुश्किल से 50 क्वेश्चन उसमें रहेगा। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसमें से केवल एक प्रश्न आने हैं, तो आप बताइए क्या 50 में से एक प्रश्न नहीं फंसेंगे? फंस जाते हैं यार, मैंने खुद ट्राई किया है। आप अगर ऐसे बुक पढ़ेंगे, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके आप जो है मुश्किल से 2 दिन में आप इसे कवर कर सकते हो भारतीय इतिहास को, ठीक है। आपको बहुत बड़ा यहाँ पे चाणक्य नहीं बनना है, आपको बस एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। आप बस इसमें जो जो टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक को यूट्यूब पे डालना है, मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 13 से 14 आपका जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो 13 से 14 यहाँ पे आपका केवल है। आप मुश्किल से सारी वीडियोस 15-20 मिनट की होगी, और आपका मान लीजिए 13 आपका है, तो लगभग 260 मिनट, यानी आपका लगभग, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 5 घंटे आपको दे रहे हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के। तो आपका मुश्किल से 1 दिन में लगेगा मेरे मित्र, अगर आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते हैं मेरे मित्र, ठीक है। तो आप जो है, मैं कैसे कह रहा हूँ मेरे मित्र, ध्यान सुनिए कि आपको क्या करना है कि भारतीय इतिहास में जो सिलेबस पॉइंट दिया गया है, जैसे कि अगर मौर्य वंश सम्राट अशोक की बात करूं, तो आपको केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इन सबको नहीं पढ़ना है। आप बस लिखिए मौर्य वंश अशोक टॉप MCQ 50, 100, जितना आप पढ़ पाइए आप पढ़ लीजिए। आप MCQ पढ़ेंगे तो आपका जल्दी तैयार होगा और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप भारतीय इतिहास में मुश्किल से आप यहाँ पे 5 नंबर का है तो 4 आराम से तैयार कर सकते हो। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करनी, तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है। देखिए केवल यहाँ पे 1 2 3 4 5 टू है, 5 अगर आपको है, बस आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है मेरे मित्र, ठीक है। आप किसी भी अध्यापक का ले लीजिए, जो भी आपको लगता है कि अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप जो है बस आपको भारत यहाँ पे जाना है, लिखना है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, जो ऐसा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। तो इस तरीके से मेरे मित्र आपका इतिहास भी आपका इजी होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी इजी होगा, भूगोल भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था थोड़ी ये हार्ड पड़ता है, ये भी हमको हार्ड लगता है, जहां तक मेरा राय है मुझे हार्ड लगता है, तो आप इसी डाल के इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य जागरूकता,
आप बस चाहिए यूट्यूब पे लिखिए सामान्य जागरूकता टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स जो पढ़ा के रख चुके हैं। ठीक है, आपको पढ़ने का तरीका जो भी समझ में कर सकते हैं इस तरीके से आप केवल 20 क्या मैं बात करूं, आप जो है 15 दिन में 15 दिन में भी आप कवर कर सकते हो। 15 दिन में आप, यार मैं कह रहा हूं कि आप 75 प्लस आराम से कवर करोगे मेरे भाई। ठीक है, और 75 प्लस 80 प्लस आपका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या चाहिए आपको 15-20 दिन में, क्या चाहिए बताइए, 100 के ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है। सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिलेबस अगर ज्यादा है तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लिमिट में रहेंगे। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान की बात कर ली, सामान्य विज्ञान में आप बस डालिए यूट्यूब पे जाइए। अब आप कितना फिजिक्स पढ़ेंगे, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स, इतनी मोटी केमिस्ट्री, इतनी मोटी बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। आपको बस यूट्यूब पे जाना है, लिखना है सामान्य विज्ञान, उसके एमसीक्यू। और अगर आप चाहे तो, अगर आपकी मर्जी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है पिछली बार जो मैंने नोट्स बनाया था उस नोट्स से मैंने जो जो पढ़ाई करी थी आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ये आपकी राय है तो आपकी मैं समय निकाल लूंगा। इस बार मेरा भी पेट है, पिछली बार भी था, आपको साइड में दिखा होगा मैंने इतना अच्छा मार्क्स कैसे प्राप्त किया। पर इस बार भी तो कंपटीशन है। पिछली बार कम लोग दिए थे और पिछली बार लोग समझ कम थी कि आखिर आएगा क्या, बट इस बार जो है सबको पता हो गया कि आखिर पूछा क्या जाएगा, किसने सिलेबस में पूछा जाएगा। तो इसलिए भी इस बार जो है टफ है, तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस पढ़ना है, आप कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 15 से 20 दिन में आराम से तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं, और कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी चली गई है, आप कमेंट बॉक्स में जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं मेरे मित्र। आज के लिए बस इतना ही, और इसे यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपसे बस इतना चाहते हैं यार कि आप लोग जो है एक क्या कर दीजिए मेरे मित्र, आप जो है अगर एक प्यारा सा जो है यहाँ पे लाइक कर दीजिए एल, ठीक है, एक प्यार से लाइक कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे मित्र। ठीक है, तो कर दीजिए, हम लोग जो है नया वीडियो ला देंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और अच्छा ज्यादा लगा हो तो आप यहाँ पे आगे नीचे आके थोड़ा सा यहाँ पे प्यारा सा थोड़ा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। और अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। फिर मिलेंगे लोग आपके डाउट्स के साथ, जो भी अगर आप चाहते हैं कि फिर से वीडियोस लाया जाए पेट के लिए, फिर 15 से 20 दिन में आप कवर कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट खाली पड़ा है, आप बोल दीजिए, आपके आगे नतमस्तक। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।